नमस्कार साथियों, हमारा जैसा कि 1 जून से 10 जून का जो महाआंदोलन था वो चल ही रहा है, अनवरत है। और इसमें हमारे काफ़ी साथी अभी तक डटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि राजनांदगांव से अभी साथी आए हुए हैं और प्रति जिले से कोई ना कोई दिन आ रहे हैं, सभी जिलों से आ रहे हैं। और शाम होते होते लगभग हमारे पास 100 से 150 की संख्या हो जाती है। किसी को आपत्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए व्यंग हो सकता है, किसी के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या क्या चल रहा है। और अभी तक आंदोलनरत है, अभी तक मेहनत कर रहे हैं लोग कि शिक्षक भर्ती आ जाए, सेटअप 2008 में परिवर्तन ना हो, युक्तिकरण के कारण पदों में समाप्ति ना हो, स्कूल बंद ना हो करके लगातार हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। ये माइक में मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे नए साथी आए हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत का प्रतिफल है कि आज छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मुद्दा नहीं, जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप सबको और हमको 9 और 10 जून को ये जो आखिरी का पड़ाव है उसमें बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा करके सरकार को झुकाना है। यदि आप अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं आएंगे तो कभी नहीं आ पाएंगे। आप कभी भी अपने शिक्षक भर्ती को लेकर के हो या सेटअप 2008 में परिवर्तन को लेकर के हो या फिर हो युक्तिकरण, इसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। एक बार विश्वास टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा, फिर चौथे बार आप कभी भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। इस बात को गांठ बांध कर रखें। और आज स्थिति देखिए कि शुरुआत में कैसा रहता है और आखिरी में कैसा हालात रहता है। यदि आप 9 जून और 10 जून को बड़ी संख्या में नहीं आते हैं, 9 जून को आप तैयारी करके आइए कि आप रात रुकेंगे, 10 जून के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे करके, तो कहीं ना कहीं हम सफलतम रूप से एक अच्छा कार्यक्रम जो सरकार को एक अच्छा मैसेज जाए, उनके पास संदेश जाए कि हाँ शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे तो क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है करके। उनको वोट का डर हो सकता है। हम जब उनके बीच में जाएंगे, सरकार के बीच में जाएंगे, आपका सिटी के बीच में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो जितने भी साथी यह वीडियो देख रहे हैं सभी से आग्रह है कि 9 जून और 10 जून भारी संख्या में आए, ताकि हम अपने जो महाआंदोलन है उसको महाआहुति दे सके और शिक्षक भर्ती ले सकें। और आपको जानकारी में होगा तो कि जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा, सर्व शिक्षक संगठन के द्वारा प्रत्येक जिला में आपका 10 जून को महाआंदोलन है उनका। तो इसी तारतम्य में आपका रायपुर में मोती बाग से कलेक्ट्रेट तक उनका रैली है, प्रदर्शन है। चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमने उनको समर्थन पत्र दिया हुआ है, हमने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है। उसमें हम शामिल होकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि उनका मुद्दा और हमारा मुद्दा में कुछ खासा अंतर है ही नहीं। वो भी युक्तिकरण रोक हो इसका मांग कर रहे हैं, सेटअप 2008 में परिवर्तन ना हो इसकी मांग कर रहे हैं। और एक मांग जो एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होते हुए भी वो लगातार उठा रहे हैं 57,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए खड़े हो और अपने मांग को बुलंद करें। तो सभी साथियों से बार बार आग्रह है कि आप आइए और आंदोलन को एक अच्छा मोड़ दीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ बस्तर के भी सर लोग आए हैं, इतने दूर से आए हैं, उम्मीद लगा करके कि सब लोग आएंगे तो जा करके बढ़िया से रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे करके। 10 दिन का महाआंदोलन का घोषणा हुआ है तो लोग आएंगे करके। लेकिन किस प्रकार की बुद्धिमानी है पता नहीं, कुछ लोग आपको भड़का दिए, उचका दिए या विवादित टिप्पणी कर दिए, उतने में ही आप आंदोलन को छोड़ दिए। क्या वो आपको भर्ती दिला देंगे जो विवादित टिप्पणी किए हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। दोनों के दोनों बस्तर से आए हैं, आज इनका तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज इनका, सॉरी 4 दिन से यहाँ है, इस उम्मीद में कि लोग आएंगे, बढ़िया से करेंगे और भर्ती लेंगे करके। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग केवल 2-4 ग्रुप में ऐसा ऐसा बयान दे दे रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हम उनका टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना उनका रिप्लाई कर रहे हैं। जान रहे हैं हम कि नुकसान लोगों का है, नुकसान छत्तीसगढ़ का है, नुकसान हम सबके भविष्य का है। और इस चीज़ को लेकर के उनको कोई मतलब नहीं है, ना तो शिक्षक भर्ती से मतलब है, ना ही हमारे भविष्य से मतलब है, ना ही छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य से मतलब है। उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, और उस राजनीति के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बस्तर के साथी आए वो भी थोड़ा बहुत बोलेंगे, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अब एक कहा जाए तो ऊर्जा का जो संचार होता है लोगों को देख करके, वो ऊर्जा विहीन होते जा रहा है। क्योंकि जितना संख्या होना चाहिए स्थिति को देख करके, माहौल को देख करके, उतनी नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होता है। आप 10 जून को आइए। ये बस लो सर, बोलो कुछ बताओ यार। मैं अपने संगी साथियों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो हमें एकजुट होकर यहाँ आना होगा। आप घर